हद देखिए कि उनके एक बहुत जिम्मेवार एमपी का ये बयान है कि हमने बनाया था, हम चाहे लूटें चाहे खाएं। अगर इस बात को हम जवाब दें कि कांग्रेस ने देश आजाद कराया था, हम आपकी लूट रहे हैं इसे। फिर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है वो आज अपने जो आप इनका करनाल का कार्यालय वो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अगर बात करें बहुत सी महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंची हुई है, जो पुरुष कार्यकर्ता वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शहरी जिला अध्यक्ष पराग गाबा जी यहाँ पर मौजूद है, साथ ही जो अन्य जो और कार्यकर्ता वो भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। और आज किस बात को लेकर ये कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ आज का एजेंडा रहने वाला है, बताया जा रहा है कि मासिक जो बैठक होती है, जो पिछले काफी समय से जो काम किए जा रहे हैं, किन चीजों को लेकर, किन चीजों पर आगे काम करने उनको लेकर आज यहाँ पर बैठक हुई है। जो कांग्रेस से शहरी जिला अध्यक्ष पराग गाबा जी आज हमारे साथ मौजूद है। सर, आज बैठक हुई, क्या कुछ आज का एजेंडा रहा, किस विषय पर मुख्य तौर पर बात की गई? देखिए, जो हमारी मंथली मीटिंग होती है वो उसके ऊपर हमारे जोन के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट को 5-5 वार्ड दिए गए हैं, उस वार्ड के ऊपर हमारी समीक्षा बैठक होती है कि पिछले मंथ उन्होंने क्या काम किया और अगले मंथ उनको क्या जिम्मेवारियां दी जाती हैं। तो उनके ऊपर आज हम लोगों ने उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, हम लोगों ने ये काम किया अपने वार्ड्स में और अपनी जगह ये भूमिका निभाई। और आगे के जो आज हमने जो हमारे पीसीसी की तरफ से आदेश थे कि मेन हमारे मंडल अध्यक्ष बनने की बात है। अब हम ब्लॉक अध्यक्ष हमारे पपुलाटर जी भी बन गए हैं और ब्लॉक अध्यक्ष हमारे हर जगह से साथी हमारे बने हैं ब्लॉक अध्यक्ष। अब हम मंडल अध्यक्षों की तरफ चल रहे हैं। हमारे 20 वार्ड है, 20 वार्ड के अंदर 20 बूथ के ऊपर हम एक मंडल अध्यक्ष बनाना जा रहे हैं। तो उसके ऊपर सभी साथियों को जिम्मेवारी दी गई है कि आप एक अपने मंडल 20 वार्ड में मतलब 20 बूथ के ऊपर एक मंडल अध्यक्ष का नाम दे, जो जिसकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से हो, जो कांग्रेस पार्टी का पुराना साथी रहा हो, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रखता हो, कांग्रेस पार्टी को लोगों को साथ जोड़ के रखने का लेकर चलने का काम रखता हो। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछले कुछ समय से संगठन में भी दिक्कत आ रही थी, तो क्या इस पर भी चर्चा की गई कि कैसे एकजुट रखना है सभी कार्यकर्ताओं को? आज हमारी मंथली मीटिंग थी जिसकी अध्यक्षता हमारे जिले के अध्यक्ष पराग गाबा जी कर रहे थे। उसमें पिछले जो भी त्रुटि थी उन सब पे चर्चा हुई है और कांग्रेस बहुत मजबूती से काम कर रही है और कांग्रेस आगे भी इतनी मजबूती से काम करेगी जो हम और पार्टियों के, चाहे बीजेपी है चाहे कोई भी है, सबका संगठन फैल करेंगे और कांग्रेस पार्टी सब जगह आगे खड़ी बढ़ेगी। मैम, महिलाएं कहीं ना कहीं देखने को मिलती है राजनीति में बहुत कम आती है, तो क्या इसको लेकर भी चर्चा की गई कि महिलाओं की भागीदारी हम और कैसे बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मैं तो एक बात कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि महिला आबादी का आधा हिस्सा है। तो जब तक महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाएंगी तब तक देश में महिलाओं के हालात ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि एक महिला को कितनी दिक्कतें आती है वो सिर्फ एक महिला ज्यादा समझ सकती है। इसलिए मैं हर महिला शक्ति से आग्रह भी करूंगी कि इस चीज में भी आगे से आगे बढ़ना चाहिए कि राजनीति में आएगा किसी और कोई और हमारे लिए अगर रूल बना रहे हैं, क्यों ना अपने लिए रूल हम खुद बनाए, हम फॉलो करें उनको। जी बिल्कुल हम और एक महिला ही समझ सकती है ना कि उसको कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। तो आज प्रधान जी की अध्यक्षता में जैसे एक मासिक मीटिंग हुई हमारी, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि कोई भी काम करे एक फीडबैक मिलना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए सबसे कि पूरे महीने क्या कमियां रही और क्या अच्छा रहा। तो इसलिए जो ये फीडबैक ली जाती है तो बहुत अच्छा है और लोगों के विचार भी लिए जाते हैं और हमारी हर महीने जैसे भी तो बहुत अच्छा रहता है। सर, इस समय एक मुद्दा काफी ज्यादा जोरों शोरों से तूल पकड़ रहा है, वो है राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बतौर विपक्ष क्या राय आपकी है इसे? बतौर विपक्ष मेरा कहना ये है कि बजाय उस चीज़ की जांच करने के आप उसमें छोटे लोगों को अप्रीहेंड कर रही हैं। दूसरी बात ये कि आप किसी सिटिंग जज से जांच कराइए, एसआईटी बना दी आपने, वरना तो यूपी में ये कानून चलता है कि एफआईआर बाद में होती है, इंक्वायरी बाद में होती है, पहले बुलडोजर चल जाता है। देखिए, हम लोग किसी ऐसे सख्त एक्शन की, जो लोग राम को लाए थे वो अब राम का चंदा भी ले जा रहे हैं और ऊपर से हद देखिए कि उनके एक बहुत जिम्मेवार एमपी का ये बयान है कि हमने बनाया था, हम चाहे लूटें चाहे खाएं। अगर इस बात को हम जवाब दें कि कांग्रेस ने देश आजाद कराया था, हम आपकी लूट रहे हैं इसे, फिर हम जो मर्जी करें इससे। अब देखिए, मतलब किस तरह का विरोधाभास है, बजाय अपनी गलती मानने के वो सामने वालों की गलत बता रहे हैं। भावनाएं भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। आप देखिए, आपने अयोध्या की कलेक्शन देखी है पिछले 20 दिन की, आप देखिए 80% कलेक्शंस गिरी हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि जो चीजें हमने दी थी रामलला के लिए दी थी, उसका क्या किया इन लोगों ने? रामलला की खड़ाऊ नहीं है, रामलला की चांदी की सिलियां नहीं है, रामलला की चांदी के आभूषण नहीं है। राम कोष के नाम से एक पेटी रखी गई थी जो जिनमें लोग दान डालते थे, राम कोष के नाम से वो पेटी किसी कर्मचारी के घर से मिली है।
अब देखिए मतलब एक हद है हर चीज़ की, और ऊपर से आप लोग विपक्ष को ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, क्योंकि आप लोग बोले राम को नहीं मानते इसलिए आप हमारी कमी निकाल रहे हैं। मेरा मानना ये है कि इसमें एक सिटिंग जज से जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम क्यों सफाई दे रहे हैं? जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को आने दीजिए। मैम, आज एनालाइज भी किया गया कहीं ना कहीं कि कहाँ कुछ क्या दिक्कतें रही, कैसे हम संगठन को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो क्या मुख्य तौर पर क्या कुछ दिक्कतें, परेशानियां या क्या कमियां आज इस मीटिंग में निकल के सामने आई है जो कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने में उसे पीछे हटा रही थी? नहीं, कमियां तो कुछ भी नहीं है। कमियां कुछ भी नहीं है, बस ये है कि एनालाइज किया जाता है कि हमारी जो टीम है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। वो तो एक मासिक मीटिंग हर महीने होती है और उसमें कुछ ना कुछ हमारे अध्यक्ष जी हैं, वो कुछ ना कुछ ऐड करके हमें बताते हैं कि आप इसको इस तरह से अच्छे से कर सकते हैं। और कुछ पीसीसी के कुछ आदेश थे वो हमें बताए गए हैं। तो जैसे हमारी टीम पीछे अच्छे से काम कर रही थी, तो जो अब नए आदेश अध्यक्ष जी ने आज दिए हैं, तो उसका एक टारगेट इन्होंने दिया है टीम को, तो वो अपनी उस टारगेट पे खरा उतर के दिखाएगी हमारी टीम। तो देख सकते हैं पप्पू लाठर जी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर से भी जानते हैं। सर, आज चर्चा भी की गई संगठन को मजबूत बनाने के लिए, क्या आगे की राजनीति रणनीति क्या कुछ रहने वाली है, वो भी एक मैप तैयार किया गया होगा। तो क्या ऐसे मुख्य विषय जिन पर जोर दे के बात की गई कि हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा। आज ब्लॉक अध्यक्ष मेरी तो पहली मीटिंग है जी, जो जी अपने जिला अध्यक्ष पराग गाबा जी के नेतृत्व में, और पराग गाबा जी ने मुझे इस योग्य समझा भाई मैं ब्लॉक का अध्यक्ष, मेरे को इन्होंने बनाया जी, रिकमेंड किया इनके नाम से। तो अब कांग्रेस का संगठन धीरे धीरे बन रहा है। मतलब आप भी मानते हैं कि पहले कहीं ना कहीं बिखरा हुआ था? नहीं, बिखरा नहीं था, पहले तो 12-13 साल से तो था ही नहीं। बिल्कुल। हाँ, अब जिला हमारे मतलब जिला अध्यक्ष बने हैं, जिला अध्यक्ष के बाद अब ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं। तो अब जैसे ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं तो जितने मतलब ब्लॉक में गांव होंगे, उन गांव में हम अपने हर बूथ पे 10-10 आदमी की संगठन नहीं था कहीं ना कहीं, इससे भी पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, मजबूत नहीं हो पा रही थी। फर्क तो पड़ता है, जब संगठन होगा तो जवाबदेही तय होगी। तो हर बूथ पे मतलब अपने जो संगठन तैयार करेंगे, बूथ के बाद फिर हर मतलब जैसे इनका पन्ना प्रमुख है, हमारा भी जैसे एक पूरे का पूरा जो एक 60 वोटों पे या 100 वोटों पे जो भी हमारी प्लान जैसे आदेश आएंगे, हमारे भी एक आदमी तैयार मिलेगा आपको। और देखना आप अगले दिसंबर जनवरी तक पूरे का पूरा आपको कांग्रेस हर जगह खड़ी मिलेगी। अच्छा। और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं पराग गाबा जी, जब से 1 साल से बनाए, इससे आपको पहले आपको लगा हुआ कितनी मजबूत टीम इन्होंने अपनी बनाई है। और आगे इनके नेतृत्व में हम यहाँ अपनी पूरी टीम बनाएंगे ब्लॉक लेवल पे। और निश्चित रूप से बीजेपी को किसी भी मतलब रास्ते से भागने नहीं देंगे। जो इन्होंने झूठे वादे करे हैं, लोगों को बहकाया है, जातियों में, धर्म में, सबका जवाब दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कांग्रेस की जो है आज मासिक बैठक थी और एनालाइज किया गया चीज़ों को लेकर, आने वाले समय की राजनीति के लिए रोड मैप तैयार किया। और इसी को लेकर जो है राम मंदिर में जो चंदा चोरी है उसके लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। आप पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिए। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, आप देख रहे हैं IBN 24, मैं आपके साथ दिवांशी कामोस। धन्यवाद।